पहली रसोई। वत्सल्य और सुनंदा की शादी धूमधाम से संपन्न हो गई। सारे रस्म रिवाजों के साथ सुनंदा ने घर में प्रवेश किया। कुछ दिनों तक सगे रिश्तेदार, बुआ, मौसी, चाची और मामा लोग घर में रुके हुए हैं। बहू के हाथों बनी पहली रसोई का सबको बेसब्री से इंतजार है। पहली रसोई में सभी ने सुनंदा की पहली रसोई के स्वादिष्ट पकवानों का जी भरकर आनंद उठाया और खुशी खुशी आशीर्वाद और नेक से सुनंदा की झोली भर दी। ये राज की बात है कि सुनंदा ने सिर्फ खीर में ड्राई फ्रूट डाले थे और कुछ ऊपरी काम किया था। चलिए पता करते हैं कि पहली रसोई कैसी रही सुनंदा की। दरअसल सुनंदा की सासू माँ सुधा जी को पता था कि सुनंदा बचपन से ही पढ़ाई में मेधवानी रही, तो उसे बस काम चलाऊ खाना जैसे दाल चावल रोटी ही बनाना आता है। साथ में जीरा आलू भी बना लेती है। सुनंदा की माँ मालती जी ने बड़े संकुचाते हुए सुधा जी को यह बात बताई थी कि जिस पर सुधा जी ने हंसकर कहा था कि बहू ले जा रहे हैं, माहरिन नहीं, खाना बनाने वाली नहीं। अब चिंता ना करें, निश्चिंत रहिए। विवाह के पश्चात 4 दिन बाद ही बात जब बहू के हाथों बनी पहली रसोई की आई तो सुनंदा के हाथ पांव फूल गए। सुनंदा को लगने लगा कि मम्मी जी ने उसकी माँ से ऐसे ही कह दिया था। इतने लोगों का खाना कैसे बना पाएगी वो? अब तो भगवान ही बचाए मुझे। वास्तव में सुनंदा ने खीर और हलवा बनाना इतने दिनों में सीख लिया था और कुछ सब्जियां जैसे पनीर की डिश, मटर आलू भी सीख ली थी, परंतु करीबन 4-6 लोगों के हिसाब से सीखा था। अब तो घर में करीब 20 लोगों के हिसाब से खाना बनाना है। कल मेरा क्या होगा सोच सोच कर सुनंदा की भूख सरके जा रही थी। रात को सोने से पहले जब वह सासू माँ से मिलने गई तब उसने उससे कहा, बहू सुबह आराम से उठना, कोई जल्दीबाजी नहीं करना। मम्मी जी मैं जल्दी उठ जाऊंगी, कल पहली रसोई है और मुझे घबराहट हो रही है। सुधा जी ने वत्सल्य से कहा, सुनंदा को जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है। सुनंदा ने सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया जिसे वत्सल ने चुपके से रात 7 बजे का कर दिया। सुबह अलार्म की कसकस आवाज़ सुन सुनंदा की आँख जैसे खुली। उसे समय 7 बजा देखकर कट लगाया। वत्सल बोला, मैंने अलार्म आगे बढ़ाया था। यार तुम फालतू चिंता कर रही हो, मम्मी सब देख लेंगी। खैर जल्दी से नहा धोकर साड़ी पहनकर सुनंदा नीचे पहुंची तो सबसे पहले मम्मी जी से ही मुलाकात हुई। देखते ही बोली, बेटा तुम्हें रसोई में साड़ी में असुविधा होगी, जाओ सूट पहन कर आओ। सुनंदा वैसे ही साड़ी में अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। फटाफट भागकर सूट पहनकर रसोई में पहुंची तो क्या देखती है कि मम्मी जी और चाची जी 2 बर्नर पर सब्जी चढ़ा चुकी हैं। कढ़ाई पनीर और मिक्स वेजिटेबल की। मौसी जी पूरी का आटा गूंथ रही हैं। तभी बुआ तीसरे बर्नर पर कुकर में उबाल कर रखे हुए छोले छोंकने लगी। मम्मी जी की पीठ थी उसकी तरफ, वह डिब्बे में से कुछ निकाल रही थी। यह सब देखकर सुनंदा रसोई के दरवाजे पर खड़ी की खड़ी रह गई। मम्मी जी ने देखा तो उसे पास बुलाया, सुनंदा अब 5-7 मिनट में सभी बर्नर हो जाएंगे, तब तक बेटा तुम चाय नाश्ता कर लो। मान्या अपनी भाभी को नाश्ता करा दो। मान्या ने उसका और सुनंदा अपने दोनों का चाय नाश्ता डाइनिंग टेबल पर रख दिया। सुनंदा ने पूछा, मम्मी जी, चाची जी और सब लोग, भाभी सबका नाश्ता हो गया है, मैं आपके लिए रुकी हूँ ना। बातें करते नाश्ता कर झटपट सुनंदा रसोई में आ गई। रसोई में अब केवल मम्मी जी ही थी, बाकी सभी लोग तैयार होने चले गए हैं। मम्मी जी ने उसे कहा, सुनंदा तुम ड्राई फ्रूट कतर लो। सुनंदा ने ड्राई फ्रूट कतरते तब तक सभी सब्जियां पक चुकी थी और सुनंदा ने एक बड़े पतीले में भीगे चावल डलवाकर मम्मी जी बोली, सलाद सुनंदा काट लो। सुनंदा ने सलाद काट कर उसे प्लेट में सजा दिया। तब तक खीर चलाती रही मम्मी जी। अब चीनी, इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट सुनंदा ने खीर में डलवाकर मम्मी जी से बोली, बेटा ज़रा दही फेंट लो। फेंटे दही से भीगी बूंदी सुनंदा ने डालवा कर रायता बनवा लिया। इतने में मम्मी जी, चाची जी भी सभी लोग तैयार होकर आ गए।
चलो बेटा, अब सभी आने वाले हैं तो बर्तन प्लेट सेट कर लेते हैं, मम्मी जी ने कहा। उधर रसोई में सुनंदा ने मम्मी जी, बुआ जी, चाची जी, मौसी जी सभी को दिल से धन्यवाद व्यक्त किया और कहा, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला है। मैं सच में आज की पहली रसोई को लेकर बड़ी डरी हुई थी और आप लोगों ने तो मेरे बिना कहे सब समझ लिया और सभी काम कर दिया। मैं हृदय से आपकी आभारी हूँ। सभी एक साथ बोले, बेटा हम सभी तुम्हारे अपने हैं। चलो खाना लगाते हैं। डाइनिंग हॉल में डाइनिंग टेबल कॉर्नर पर करके नीचे फर्शी दरी बिछाकर खाने का इंतज़ाम किया गया, जिसमें वत्सल्य और ननद मान्या ने मदद की। पहली पूरी सुनंदा से उतरवा कर मम्मी जी ने उसके हाथ में बेलन ले लिया। अब मम्मी जी पूरी बेल रही हैं और मामी जी सेक रही हैं। योम सुनंदा सर्व कर रही है। पापा जी, मम्मी जी, चाची जी, मौसी जी, फूफा जी सभी ने खूब तारीफें करके खाना खाया। पहली रसोई के भर भर कर नेक दिए सभी ने मम्मी जी से वत्सल्य मान्या, चाची जी, बुआ जी और मौसी जी, और सभी मम्मी जी ने वत्सल्य मान्या, चाची जी, बुआ जी और मौसी जी सभी बच्चों को भी साथ में खाना के लिए बिठा दिया। इसके बाद मम्मी जी का खाना लगाकर सुनंदा पूरी सेकने खड़ी हो गई। तभी चाची जी ने हाथ से बेलन लेते हुए कहा, बेटा साथ में खाना खाओ। मेघा ने देखा था कि मम्मी जी ने चाची जी के कान में कुछ कहा था। अन्य ने सुनंदा को खाने पर बिठाया। भाभी, अब हम सर्व करेंगे। सुनंदा की खाना खाते हुए आंखों में आंसू भर आई तो वत्सल छेड़ने लगे, मम्मी लगता है तुम्हारी बावर्ची बहू को खाना अच्छा नहीं लगा। देखो ना, रो रही है। चेहरे पर मुस्कान व भीगी आंखों के साथ सुनंदा बोली, ये खुशी के आंसू हैं मेरे। परिवार को किसी की नज़र न लगे। भाव विभोर हो कर मम्मी जी ने अपनी प्यारी सी बहू की फौरन ही नज़र उतार दी। सास और बहू में प्यार का विश्वास के अनोखे बंधन में बच चुकी थी। ससुराल के सभी रिश्तों से गहरा जुड़ाव महसूस कर रही थी। सुनंदा दोस्तों से कैसे कहने लगी, सुनंदा का ससुराल आपको भी भा गया होगा। जिंदगी का एक खूबसूरत पड़ाव या कह लीजिए एक मोड़ होता है विवाह, और यदि इतना समझदार ससुराल मिले तो जिंदगी की बगिया में रंग ही रंग बिखर जाते हैं। और फिर प्रेम का, आपसी समझ का और एक दूसरे के प्रति सम्मान का ऐसा ही बंधन जुड़ता चलता जाता है जो टूटता नहीं। कहानी अगर पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।